with another video lecture. So this is on the biomechanics. Basically लास्ट वीडियोस कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं थी तो मैंने कहा कि इनको दोबारा बना देते हैं, ठीक है. सो बायोमैकेनिक्स के चैप्टर 2 से स्टार्ट करें हम, ठीक है. दोबारा से काइनेमैटिक कॉन्सेप्ट फॉर एनालाइजिंग ह्यूमन मोशन, ठीक है. फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द लाइक दैट के इट इज़ ऑब्जर्व टू बेसिकली व्हाट इज़ काइनेमैटिक्स. लाइक हम अगर स्टार्ट करते हैं काइनेमैटिक्स से, तो काइनेमैटिक्स है क्या हमारे पास. बेसिकली स्टडी ऑफ द मोशन. जब हम किसी मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो हम वहाँ पे टर्म यूज़ कर रहे हैं काइनेमैटिक्स की, ठीक है. सिंपली हम सिर्फ इसमें मोशन देख रहे हैं, फोर्सेस नहीं देख रहे जो उस पर एक्ट हो रही हैं, ठीक है. लाइक अगर एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है ऐसे हमारे पास, और वो जो है लाइक अगर बाईसाइकिल राइड कर रहा है, ठीक है. अगर वो बंदा बाईसाइकिल राइड कर रहा है तो हम उस पर जो फोर्स एक्ट करिए, लाइक जो हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रही है या फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रही है या ऑपोजिट जो फोर्सेस एक्ट हो रही है, हम उसको नहीं देख रहे, ठीक है. हम इसमें सिर्फ स्टडी करेंगे कि वो मोशन कैसा परफॉर्म कर रहा है, लाइक किस साइड पे जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, उसकी बॉडी के पोर्शन पॉइंट्स जो उसके सिस्टम्स हैं बॉडी के, लाइक विदाउट कंसीडरिंग हम फोर्सेस को ना, हम काइनेमैटिक्स को काइनेमैटिक्स कहते हैं, ठीक है. लाइक हम स्टडी करने को अब बेसिकली हम प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स जो होते हैं ना मोशन के, वो स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है. सो अगर हम स्टार्ट करते हैं काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक कॉन्सेप्ट फॉर एनालाइजिंग ह्यूमन मोशन, दैट इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ द बायोमैकेनिक्स बुक जो हम यूज़ करते हैं ससन जे हॉल की. तो लाइक काइनेमैटिक कॉन्सेप्ट फॉर एनालाइजिंग ह्यूमन मोशन इज़ बेसिकली द study of human motion only based on the motion, not based on the or not based on their forces that applied on them. So हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. बेसिकली स्टार्ट ये है कि हम इसमें सिंपली हम ऑब्जर्व करें एक वॉकिंग गेट, एक साइड व्यू. एक बंदा है जिसका गेट ख़राब है, ठीक है. अगर हम उसको फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, साइड व्यू से देख रहे हैं, बैक व्यू से देख रहे हैं, हम उसको एनालाइज करें, ठीक है. अब उसका मोशन सिर्फ एनालाइज हो रहा है, इसमें हम उस पर फोर्सेस एनालाइज नहीं करें, ठीक है. सेकेंड थिंग हम ये देख सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि एक बंदे का थ्रो करने का स्टाइल कैसे, लाइक अगर हम कहते हैं कि बॉल थ्रो करने का स्टाइल क्या है, बॉल थ्रो कैसे हो रही है, हम उस पर फोर्सेस नहीं देख रहे हैं, हम वो मोशन देख रहे हैं कि हम थ्रो कैसे करने का स्टाइल है, कितना डिस्टेंस है जिसका थ्रो करने का स्टाइल है, और ऑब्जर्वर का जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से उसका डिस्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम नोट करते हैं, ठीक है. फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, लाइक बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें इसमें मेन मेजर करें से. तो स्टार्ट करते हैं हम फॉर्म्स ऑफ मोशन से. लाइक ये टर्म्स ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये टर्म्स का पता होना ज़रूरी होता है, ठीक है. तो फॉर्म्स ऑफ मोशन, लाइक मोस्ट ह्यूमन मूवमेंट जो होती है वो जनरल मोशंस में परफॉर्म होती हैं. लाइक कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास एंगुलर और लीनियर मोशन का, ठीक है. अब एंगुलर लीनियर मोशन जो होती है हमारे पास बेसिकली प्योर फॉर्म्स हैं. लाइक हम कहते हैं जनरल जो हमारे पास मोशन होता है ना, वो हमारे पास होता है कम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ टू, ठीक है, लाइक लीनियर और एंगुलर. बट जो हमारे पास जनरल मोशन है, ये दोनों जो हैं, ये दोनों हमारे पास प्योर फॉर्म्स हैं. लाइक ये दोनों प्योर हैं और इन दोनों से मिलके जनरल मोशन बनता है, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं हम लीनियर मोशन से, ठीक है. लीनियर मोशन हमारे पास है क्या. लीनियर मोशन का मतलब यह है कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास प्योर लीनियर मोशन को हम देते हैं, ठीक है. एक बॉडी है हमारे पास जो यूनिफॉर्मली मोशन परफॉर्म कर रही है, लाइक उसकी सारे पार्ट्स की डायरेक्शन सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो हम क्या कह रहे हैं, उसको लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है बॉडी, ठीक है. लाइक अगर हम इस पेन को ले लेते हैं, ठीक है, और हम ये पेन कहते हैं कि अगर हम इस पेन को इस तरह से खड़ा करते हैं और अगर मैं इसको पीछे से लेके आती हूँ, इसको मैं इसी स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करा रही हूँ, अब इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो नॉर्मली सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम स्पीड के साथ जा रहे हैं, ठीक है. लाइक अगर ये वाला पार्ट जब पीछे था तो उस टाइम भी सेम स्पीड के साथ आगे आया है, और जो आगे वाला पार्ट आगे गया है वो भी सेम स्पीड के साथ गया, ठीक है. सेम सारे इसके बॉडी के सिस्टम कंपोनेंट्स सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ जाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास लीनियर मोशन कहलाते हैं, ठीक है. हम लीनियर मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं और ट्रांसलेशन भी कहते हैं, ठीक है. ऑल सिस्टम पार्ट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन, ठीक है. सो अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो बॉडी है एक्सपीरियंस करती है ट्रांसलेशन को, ठीक है.
हम कहते हैं सारे बॉडी के जो हमारे पोर्शंस हैं बॉडी के वो रिलेटिवली एक दूसरे के ईच अदर मूव नहीं करते, लेकिन ये है कि हमारे पास हम ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करा सकते हैं। लाइक अगर हम कहते हैं लाइक अगर अब मैं कहती हूँ कि हमारे पास एक बंदा है, ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक पैसेंजर है जो हमारे पास, अगर हम प्लेन में जा रहे हैं तो वो उसमें सो रहा है, लाइक ही इज स्लीपिंग, ठीक है। अब वो सो रहे हैं तो हमारे पास इसका मतलब है कि वो जो एयर है ना, ठीक है, जो स्मूथ एयर फ्लाइट एयर प्लेन है, ठीक है, जो पैसेंजर स्लीपिंग में है वो हमारे पास क्या कर रहा है, अब ट्रांसलेटरी मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है थ्रू द एयर। लाइक प्लेन जो है वो ट्रांसलेटरी मूवमेंट, पैसेंजर जो है वो ट्रांसलेटरी मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ प्लेन जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एयर की वजह से, ठीक है। अब हम कहते हैं स्लीपिंग पैसेंजर, हमने कहा स्मूथ एयरप्लेन में ट्रांसलेटेड हो रहा है थ्रू द एयर, ठीक है। एक पैसेंजर जो हमारे पास फ्लाइट के अंदर है, ठीक है, अब वो कैसे ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है इन द थ्रू द विद द हेल्प ऑफ एयर, ठीक है। अब वो अगर वो बंदा, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल वो बंदा उठ जाता है, ठीक है, पहले सोया हुआ था बंदा, जैसे उठा उसने क्या किया, उसने कोई मैगजीन या कोई भी न्यूज़पेपर उठाया पढ़ने के लिए, ठीक है। अब जो उसकी प्योर ट्रांसलेशन थी ना वो दोबारा नहीं रही, क्यों? क्योंकि उसकी जो पोजीशन ऑफ आर्म थी ना वो हमारे पास चेंज होना शुरू होगी। लाइक वो पहले उठा, उसने न्यूज़पेपर को उठाया, मैगजीन को उठाया और फिर क्या किया, उसको पढ़ना शुरू किया, लाइक उसकी मूवमेंट हुई हाथ की, ठीक है। अब वो नॉर्मली ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं रही, जैसे हमने कहा कि हमारे पास सेम डायरेक्शन में सारे पार्ट्स होने चाहिए, ऑल सिस्टम पार्ट्स जो है हमारे पास सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ। अब जब हम यहाँ ह्यूमन बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे कंसीडर कर रहे हैं। Okay, let's come towards the next thing that is mainly the rectilinear and curvilinear. There are, इसको हम ऐसे कह सकते हो कि दो टाइप्स ले सकते हो आप इसको, ठीक है, यानी लीनियर की। लेकिन देखो मोशन जो है ना, हमने यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि डायरेक्शन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होना जरूरी है, ठीक है। लीनियर मोशन का मतलब यही है कि हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वो लाइन कर्व में है तो हम उसमें भी जा सकते हैं, लाइक लाइन का स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है, कर्व में भी जा सकते हैं। सो दो टाइप्स हमारे पास इसकी बेस पे आती हैं, रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर, ठीक है। रेक्टिलिनियर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, कर्वीलिनियर हमारे पास कर्व लाइन है, ठीक है। लाइक अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, लाइक अगर हम कहते हैं कि हम गाड़ी को ले लेते हैं, ठीक है, हमारे पास एक गाड़ी है जो हमारे पास अब मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, लाइक उसका पाथ बिल्कुल स्ट्रेट है, रोड जो जिस पे वो मूव कर रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो क्या हमारे पास मोशन आएगा, वो रेक्टिलिनियर आएगा, ठीक है। और कर्वीलिनियर में ये है कि जब हमारे पास बॉडी है वो हमारे पास एक कर्व की माव, लाइक एक बंदा है छत पे खड़ा है, छत से जंप लगा रहा है, ठीक है। अब वो जब बंदा छत से जंप लगाएगा तो क्या होगा कि हमारे पास मोशन उसका लीनियर जा रहा है, लाइक वो सीधा सीधा नीचे आ रहा है, उसके सारे बॉडी के सेगमेंट सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ नीचे आ रहे हैं। लेकिन क्या हो गया कि वो एक कर्व की फॉर्म में नीचे आ रहे हैं, तो सेम मेनली हमारे पास क्या चीज़ आ गई, कर्वीलिनियर और रेक्टिलिनियर। अच्छा, अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है, ठीक है, उसकी जो हमारे पास है, अगर उसका पाथ बिल्कुल सीधा सीधा, लाइक वो बिल्कुल सीधे पाथ पे हमारे पास मूव कर रहा है, ठीक है। अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है तो हमारे पास क्या आ गया, लाइक अगर हम कहते हैं कि वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो मोशन आ जाएगा स्ट्रेट, लाइक स्ट्रेट, जिसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर। लेकिन अगर ही वो मोटरसाइकिलिस्ट है, अगर अब वो मोटरसाइकिलिस्ट हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है तो हमारे पास क्या मोशन आया था, रेक्टिलिनियर। अब ऐसा होता है कि उसके ऊपर कोई बीच में जंप आ जाती है, लाइक अगर वो लीनियर रोड पे चल रहा था और एकदम से नीचे जंप आ जाती है, ठीक है, यूं करके, लाइक जंप आ गया। अब क्या हुआ, बॉडी का फ्रेमवर्क और जो बंदा उस पर बैठा हुआ है उनकी बॉडी वो रोटेट नहीं हुई, लाइक बोथ द राइडर और जो हमारे पास बाइक है उसने क्या किया, मोशन तो परफॉर्म किया, लाइक वो ऊपर से नीचे होगी, ठीक है, लेकिन उनका पाथ क्या था कि सेम रहा, मतलब सेम स्पीड के साथ उसके सारे बॉडी के सेगमेंट सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो वो तो उसकी गलती नहीं, वो पाथ चेंज होने की वजह से उसका फ्रेमवर्क मतलब बॉडी, ना ही बाइक की बॉडी, ना बाइक के पार्ट्स को कोई इश्यू हुआ, ना ही पर्सन की,
ना ही कोई स्पीड में इशू आया ना डायरेक्शन में, ठीक है। लाइक जिस स्पीड के साथ वो लोग जा रहे थे उसी स्पीड के साथ जा रहे हैं, ठीक है। लाइक स्पीड को आप इस सेंस में नहीं ले सकते, आप ये कह सकते हो ना कि आपके जो जितने बॉडी के पार्ट हैं वो सेम स्पीड के साथ जा रहे हैं, ठीक है। अब जब पूरे बॉडी के पार्ट सेम स्पीड, लाइक अगर उसने स्पीड स्लो भी किया तो वो हमारे पास पूरी बॉडी बाइक के समेत जो है उसकी स्पीड स्लो हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये कहते हैं कि हमारे पास कर्वी लीनियर मोशन यहाँ पे परफॉर्म तो हो गया है, लेकिन लीनियर मोशन है, कर्वी लीनियर, लेकिन मोशन जो है वो हमारे पास लीनियर है और कर्व की फॉर्म में है, ठीक है। ओके, जो सेकेंड एग्जांपल है वो हमारे पास है नॉर्डिक स्काई की, ठीक है। नॉर्डिक स्काई ऐसे होते हैं कि ना बर्फ़ में हमारे पास ऐसे मोशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास इस तरह के जो मोशन परफॉर्म होता है ना हमारे पास, उसमें ये होता है कि सिंपली जो पर्सन है ना वो क्या कर रहा है, अगर नॉर्मली वो शॉर्ट हिल से क्रॉस कर रहा है, लाइक शॉर्ट हिल है तो उसकी बॉडी स्टैटिक है, ठीक है। लाइक अगर आप वो स्टैटिक मोशन से एकदम से जंप करता है, लाइक बिल्कुल एकदम से, ठीक है, गुली के हेल्प से, अब क्या करते हैं कि वो एकदम से जंप करेगा ना, तो उसके बाद क्या होता है हमारे पास कि जैसे ही वो जंप करेगा तो उसकी जो बॉडी है और उसकी लाइक नॉर्मल जो उसकी बॉडी है, जो उसकी बॉडी है और उसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, अब उसके सारे बॉडी पार्ट्स की सेम डायरेक्शन है और सेम स्पीड है, ठीक है। लेकिन जो पाथ है वो कर्व पाथ होगा। लाइक अगर एक बंदा है, ठीक है, वो यहाँ पे हिल्स के ऊपर खड़ा है और एकदम से वो जंप करता है नीचे की तरफ, तो उसका पाथ जो होता है वो हमारे पास कर्वी लीनियर में आएगा, ठीक है। सिंपली हम ये देख लेते हैं, ये हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज लाइक दैट के मोटरसाइकिलिस्ट और स्काई दोनों ही जब क्रेस्ट ऑफ हिल से क्रॉस करते हैं ना तो वो लीनियर मोशन नहीं परफॉर्म कर रहे, ठीक है। वो इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि ना हम कहते हैं कि ऊपर की जो बॉडी पार्ट है ना वो उनका ग्रेटर स्पीड के साथ जा रहा है और लोअर बॉडी पार्ट जो है वो उसका लाइक कम स्पीड के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें दोनों को तो कम स्पीड पे जा रहा होता है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज द एंगुलर मोशन, ठीक है। एंगुलर मोशन हम ऐसे मोशन कहते हैं जो हमारे पास सिंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास मूव कर रहा होता है, ठीक है। लाइक एक सेंट्रल इमेजिनरी लाइन है हमारे पास, ठीक है, और उसके अराउंड एक रोटेशन परफॉर्म हो रही है, ठीक है। लाइक इस तरह से एक पॉइंट के अराउंड रोटेशन परफॉर्म हो रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारे पास पॉइंट है और इसके अराउंड हम रोटेशन परफॉर्म करा रहे हैं। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और इसके अकॉर्डिंग इसके इर्द गिर्द मोशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। सिंपली हम ये कहते हैं कि इमेजिनरी लाइन है जो परपेंडिकुलर है हमारे पास प्लेन ऑफ रोटेशन के एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रोटेशन। अच्छा, ये हमारे पास कहलाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अच्छा, अब हमने ले लिया कि हम कहते हैं कि परपेंडिकुलर हमारे पास प्लेन ऑफ रोटेशन अकर हो रही है, ठीक है। लाइक अगर हम कहते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सिंपली जिमनास्ट है, ठीक है, उसने बार को पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो बार को पकड़ा है, उसने अपनी पूरी बॉडी को रोटेट कराया उस बार के मूवमेंट के अकॉर्डिंगली, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग, और फिर क्या करा रहा है हमारे पास सेंटर ऑफ बार। लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हुआ कि अब उसने दोनों तरफ से हाथ पकड़ा, ठीक है। लाइक हम कहते हैं इस तरह से उसने बार को पकड़ा, ठीक है, इस तरह से पकड़ा और उसने पूरी सर्कुलर मोशन उसके इर्द गिर्द परफॉर्म किया, लाइक पूरा उसने परफॉर्म किया, जैसे ऊपर से आया, पहले यहाँ से यूँ, फिर यहाँ से वापस आया इस रोटेशन में, ठीक है। इसने क्या किया, पूरा एंगुलर मोशन परफॉर्म किया एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। लाइक एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका चेंज नहीं हुआ, लाइक लाइन सेम, पॉइंट सेम रहा, लेकिन सेंटर ऑफ द बार पे रहा। लेकिन हमारे पास क्या हुआ, पासिंग थ्रू द, ये नहीं मतलब सेंटर ऑफ द बार पे, और फिर क्या हुआ कि हम कहते हैं कि जहाँ से उसने पकड़ा है वहीं से पकड़ा हुआ उसने क्या किया, पूरी रोटेशन परफॉर्म करी। ओके, अब इस पिक्चर में हम देख सकते हैं हमारे पास एक मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है एक पर्सन, ठीक है, जो हमारे पास मूवमेंट है समर स्लॉट की, ठीक है। अब समर स्लॉट की मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि हमारे पास इस तरह से मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, लाइक फुल रोटेशन अपनी बॉडी की परफॉर्म कर रहा है वो हर पोर्शन पे, लाइक एवरी पोर्शन पे अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है कि हमारे पास फुल बॉडी की मूवमेंट एक एंगल ऑफ एक एक्सिस ऑफ रोटेशन परफॉर्म होगी और एक एंड में जाके ख़त्म हो जाएगी, लाइक फुल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ठीक है। इस तरह से हम ले सकते हैं एंगुलर मोशन को।
ओके, अब एक पॉइंट रह गया है कि हमारे पास जब हम कहते हैं ना हमारे पास एंगुलर मोशन या रोटेशन परफॉर्म हो रही है, ठीक है, उसमें यह होता है हमारे पास सिंपली कॉन्स्टेंटली जो होता है ना एक पोर्शन बॉडी का वो दूसरी पोर्शन जो होता है ना उसके रिलेटिवली मूव कर रहा होता है। लाइक अगर एक पोर्शन मूव कर रहा है तो उसी के अकॉर्डिंगली दूसरा मोशन भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो पोर्शन ऑफ द बॉडी अगर एक मूव हो रहा है तो दूसरा भी मूव हो रहा है, ठीक है। अब हम जनरल मोशन पे आ रहे थे, ठीक है। हम जनरल मोशन की बात हमने ऊपर भी कर ली थी कि हमारे पास लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन का जब कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास मूवमेंट परफॉर्म होती है तो वो जनरल मोशन होती है, ठीक है। एक बंदा अगर फुटबॉल को किक करता है, ठीक है, उसकी किक जो होती है वो क्या करती है, जो एंड हो रही है वो ट्रांसलेटरी हो रही है क्योंकि थ्रू द एयर हो रही है, ठीक है। सिमल्टेनियसली उसी टाइम ये हमारे पास रोटेट भी कर रहा है अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन में, ठीक है। सेम हम कहते हैं हमारे पास एक मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, फुटबॉलर ने जैसे ही फुटबॉल को किक किया, ठीक है, उसकी जो एंड मूवमेंट थी वो ट्रांसलेटरी मूवमेंट क्योंकि एयर के थ्रू एयर के अकॉर्डिंगली हम ट्रांसलेटरी मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास उसकी क्या हो रही है कि एक रोटेशन भी परफॉर्म हो रही है उसके सेंट्रल एक्सिस पे, ठीक है। सिंपली सेंट्रल एक्सिस पे एक रोटेशन परफॉर्म हो रही है तो हमने क्या कह दिया, जनरल मोशन परफॉर्म हुआ। फिर एक रनर है हमारे पास, जनरल मोशन को आप न्यूट्रल मोशन भी कह सकते हो ना, लाइक दोनों मोशंस कंबाइन है, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी, ठीक है। अच्छा, अब एक रनर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि एंगुलर मोशन भी परफॉर्म हो रही है, ठीक है, लाइक ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है उसमें, एंगुलर मोशन भी हो रहा है, ठीक है। लाइक एक रनर है वो अब उसका ट्रांसलेटरी मूवमेंट कैसे परफॉर्म हो रही है कि एंगुलर मूवमेंट जो है ना वो बॉडी सेगमेंट्स के अकॉर्डिंगली कर रहा है। लाइक अगर एंगुलर मूवमेंट हो रही है हमारे पास हिप, नी और एंकल पे, तो क्या हो रहा है कि हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली लीनियरली मोशन वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। लाइक दोनों के जनरल मोशन कॉम्बिनेशन होके हमारे पास एक जनरल मोशन को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। सिंपली हम कहते हैं कि जनरल मोशन हमारे पास दोनों का कॉम्बिनेशन है, लाइक दोनों हमारे पास, और मोस्ट ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ होती है ना वो जनरल मोशन में परफॉर्म होती है। लाइक जो नॉर्मली एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो हमारे पास जनरल मोशन में परफॉर्म हो रही है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। हमने इंट्रो भी दिया इस लेक्चर में और हमने बेसिक टाइप्स भी तीनों पढ़ ली थी, लीनियर, एंगुलर और जनरल मोशन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।